ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर ये बात तो जरूर कहते हैं कि हाँ, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए हम अपना समर्थन देते हैं, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, मूलवासियों और आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ेंगे, झारखंड की स्थानीय और नियोजन नीति के लिए लड़ेंगे। लेकिन कुछ वैसे लोग ही कोर्ट में जाकर के चुनौती पेश कर देते हैं। उन लोगों को भी ये आगाह करना चाहते हैं इस गीतांजलि बैंक्वेट हॉल से कि अगर संविधान के समानता के अधिकार की आप बात करते हैं तो संविधान में आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा कि तमाम राज्यों के लिए विशेष उपबंध का जो प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 371 में किया गया है उस पर भी जरा गौर करिए। यह संदेश उन राजनीतिक दलों को भी देना चाहते हैं। मेरे साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस बैंक्वेट हॉल में आज राज्य के 24 जिलों के अगर 264 प्रखंडों के हमारे साथी यहां पर पहुंचे हैं और ये बात सब एक स्वर में कह रहे हैं कि झारखंड में 60 और 40 की जो नियोजन नीति है वो संवैधानिक नहीं है, हमारे मांग के अनुरूप नहीं है, झारखंडी भावनाओं के अनुरूप नहीं है, तो झारखंड की सरकार को, यहाँ के राज्यपाल को इस पर गंभीरता से चिंतन करना होगा कि इसका समाधान का रास्ता क्या हो सकता है। मेरे साथियों, मैंने अंदरूनी तौर पर यह पता करने की कोशिश की कि आखिर सरकार आने वाले वक्त में क्या करने वाली है। मुझे ये पता चला कि सरकार 171 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसको सरकार चाहती है कि चुनाव से ठीक पहले उसको पूरा कर दिया जाए और उसमें जो झारखंड की लंबित नियुक्तियां हैं उसको भी सरकार ने शामिल किया है ताकि हम उपलब्धि के तौर पर दर्ज करा सकें। इसलिए ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है कि अगर सरकार चाहती है कि अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हम यहाँ पर की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, चाहे वो अभी जो जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है और तमाम जो परीक्षाओं के फॉर्म निकल रहे हैं, वो उसी का एक हिस्सा है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले हम इन नियुक्तियों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस बैंक्वेट हॉल से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उन तमाम नियुक्ति प्रक्रिया में अगर झारखंडियों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, अगर झारखंड के नौजवानों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो ये आंदोलन की आग नहीं बुझेगी, ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। ये भी आप सबको कहना चाहता हूं। मेरे साथियों, इस बात को समझना होगा कि झारखंड के भीतर चाहे वो हजारीबाग के 10 बाय 10 कमरे में हो, चाहे लालपुर के वर्धमान कंपाउंड में पढ़ रहे हमारे नौजवान जो 10 बाय 10 के कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे नौजवानों के भविष्य को खराब करने की बात नहीं है, ये एक तरीके से हमारे भविष्य और सपनों को कत्ल करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस सपनों को कत्ल करने की साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, ये कहना चाहते हैं। मेरे साथियों, हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस दर्द को, इस वेदना को, इस पीड़ा को भी समझना पड़ेगा कि इस मानसून के मौसम में अगर चतरा के पलामू के इलाके में अगर कोई पिता हल जोत कर सोचता होगा कि कुछ धान उगा करके अपने बच्चे को ट्यूशन का फीस भेजेंगे ताकि वो परीक्षा की तैयारी कर सकेगा, उन सपनों का क्या होगा मेरे साथियों? ये उन सपनों को बचाने की लड़ाई है। उस माँ का क्या होगा जो माँ अपने आंचल से पैसा निकाल करके अपने बेटी को भेजती है कि जाओ बेटी पढ़ो, परीक्षा की तैयारी करो, उसके सपने का क्या होगा? ये सपनों की बचाने की लड़ाई है, ये सपनों को संरक्षित करने की लड़ाई है, ये झारखंड के हक अधिकार को बचाने की लड़ाई है। ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों। आप लोगों से एक बार इस बात पर सहमति चाहूंगा कि क्या इस आंदोलन को झारखंड की धरती से दिल्ली के रास्ते तक ले जाना एक उचित निर्णय है? अगर हाँ तो आप सब हाँ कहिएगा, आप सबकी सहमति चाहता हूं। क्या दिल्ली जाना चाहिए हम सबको? साथ मिलेगा? क्या देश की संसद में आवाज उठनी चाहिए? जरूर। मेरे साथियों, एक बात और ये संदेश देना चाहते हैं कि देश में अगर दक्षिण भारत के इलाकों में आप देखिए, चाहे वो एआईएडीएमके हो, डीएमके हो, टीआरएस हो, चाहे वो जगन रेड्डी की पार्टी हो, आप लोग एक बात गौर करिएगा कि दक्षिण भारत में जब दक्षिण भारतीयों के भाषा की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, नियोजन की बात आती है, वो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। लेकिन झारखंड में जब झारखंडियों के हक अधिकार की बात आती है, झारखंडियों के नियोजन की बात आती है, झारखंड की स्थानीय नीति की बात आती है, तो तमाम राजनीतिक दलों का विचार अलग अलग हो जाता है। भले वो मीडिया में कुछ कहें, लेकिन आंतरिक तौर पर उनका विचार अलग हो जाता है। वैसे राजनीतिक दलों को भी यहाँ पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ये संदेश देना चाहता है कि ये लुका
छिपी का खेल नहीं चलेगा। जो भी कहना है स्पष्ट तौर पर कहिए। अगर हमारी खिलाफत करनी है तो सामने से खिलाफत करो, अगर साथ देना है तो सामने से साथ दो। ये लुका छिपी का खेल जो झारखंड के अंदर तमाम राजनीतिक दल करते हैं, उनको ये नहीं करने दिया जाएगा। मेरे साथियों एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आज हम नहीं गंभीर हुए तो आप गौर करिए कि हम सब लगभग 90 के दशक में जन्मे लोग हैं। कोई 90 में जन्मे होंगे, कोई 95 में जन्मे होंगे। हमारी पीढ़ी जो पिछले 23 साल में बड़ी हुई है, जो यहाँ पर नौकरी के लिए लगातार मेहनत कर रही है, अगर एक नौजवान पीढ़ी का आज भविष्य बर्बाद होगा तो हमारा आने वाला वक्त, हमारे आने वाला फ्यूचर बर्बाद होगा। ऐसे में ये पीढ़ियों को संरक्षित करने की लड़ाई है, पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को अगर आज हम लोगों ने आग दिया है तो इसे अंजाम तक ले जाना होगा। इसलिए सभी साथियों से ये संकल्प चाहता हूं कि हम लोग बीच रास्ते से दोराहे पर छोड़कर इस आंदोलन से रुख नहीं मोड़ेंगे, इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं। मेरे साथियों, एक बात जो लगातार कही जा रही है कि इस देश के भीतर किसी को भी कहीं भी बसने और रोजगार करने का अधिकार है, उस पहलू पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर संविधान में हम लोग पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 16 के 1 में ये लिखा हुआ है कि जो स्टेट है, मतलब राज्य है, वो किसी से भी एक तरीके से समानता का एक तरीके से रुख अख्तियार करेगा और गैर बराबरी नहीं करेगा, उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। संविधान में अनुच्छेद 16 के 2 में इसी बात का जिक्र है कि जाति के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर स्टेट भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इस बात को गौर करिए कि ठीक उसके नीचे 16(3) में ये लिखा हुआ है कि अगर राज्य चाहे तो अपने राज्य के निवासियों के लिए लोक नियोजन में नौकरियों के लिए अलग कानून बना सकता है। और इसी बात को हम लोग कह रहे हैं, या तो आप 371 में कोई विशेष उपबंध करिए, या तो आप 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, या फिर 16(3) का उपयोग करते हुए कानून बनाइए। अगर आप सब ये कह देंगे बार बार कि ये यहाँ पर समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो ये झारखंडी माटी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, ये झारखंडी माटी को जिन लोगों ने बचाया, हमारे पुरखों ने जो झारखंड को बचाया, उसकी पीढ़ियों का क्या होगा, हमारे लोगों को क्या होगा। और जो हम खतियान की बात करते हैं, ये लोग कहते हैं कि सिर्फ 1932 के खतियान के आधार पर ये लोग जिद्दी हो गए हैं, नियोजन नीति और स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं। मेरे साथियों, जिस जिले में हम लोगों ने बराबर ये कहा है कि अंतिम सर्वे के आधार पर भी स्थानीय नीति परिभाषित की जाए, 1932 को एक आधार बनाया जाए, जहां पे 1964 में सर्वे हुआ हो वहां पर 1964 को आधार माना जाए। और एक बात और कहना चाहता हूं मेरे साथियों, 15 नवंबर 2000 की तारीख को जब ये बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उस वक्त एक कानून बना था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, और जो पत्र आप लोगों को दिया गया था विधायकों से साइन कराने के लिए, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी अध्यादेश जो है उसको झारखंड सरकार भी लागू कर सकती है। सिर्फ उसमें करना इतना था कि उस वक्त का जो स्थानीय नीति जो 3 मार्च 1982 को जो बिहार में परिभाषित हुई थी, उसी स्थानीय नीति को झारखंड शब्द का इस्तेमाल करते हुए परिभाषित करना था। लेकिन ये भी नहीं हो पाया मेरे साथियों। इस तरीके से इस राज्य के भीतर एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये तो विधायिका की बात किया हम लोगों ने, सांसद और विधायकों की बात की, लेकिन एक और निंदा प्रस्ताव इस मंच के माध्यम से हम यहाँ से पारित करना चाहते हैं कि इस राज्य की जो नौकरशाही है, इस राज्य की जो अफसरशाही है, इस राज्य के जो IAS है, इस राज्य के जो IPS है, वो भी झारखंडी भावनाओं का ख्याल रखे। हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि यहाँ की नौकरशाही भी झारखंड के लोगों को छल रही है। इसलिए झारखंड की नौकरशाही को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जब झारखंडियों के लिए नियम और कानून बनाने की बात आए तो झारखंडियों को पिछले दरवाजे से छलने का काम मत करिएगा। झारखंडियों का नियम और कानून झारखंडियों के आधार पर आपको बनाना होगा। ये नौकरशाही को संदेश देना चाहते हैं। मेरे साथियों, इस राज्य की अगर न्यायपालिका के भीतर वो निष्पक्ष होती है लोग कहते हैं, लेकिन अगर झारखंड के जितने भी नियम और कानून जाकर के यहाँ पर अगर नियुक्तियों की बात हो या नियम कानून विधेयकों की बात हो, जो न्यायालय में जाकर के मामला फंसता है
उसमें भी हम लोगों ने ये महसूस किया है कि कभी कभी एक तरीके से झारखंडी भावनाओं का उसमें ख्याल नहीं रखा जाता है। लोग कहते हैं कि भावनाओं के आधार पर कानून नहीं बनता। हम भावनाओं के आधार पर आपको कानून बनाने नहीं कह रहे हैं, हम संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर कानून बनाने कह रहे हैं। इसलिए संवैधानिक प्रावधान पहले से मौजूद है और जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग उपबंध किए गए हैं, जिस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 371 में ए से लेकर के जे तक अलग अलग राज्यों के लिए, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो नागालैंड हो, उनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, तो झारखंड के लिए अलग प्रावधान करने में क्या दिक्कत है? इस बात पर भी यहाँ की नौकरशाही को, यहाँ की विधायिका को, यहाँ की न्यायपालिका को एक तरीके से जोर देना होगा। मेरे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर झारखंड के भीतर अगर इन सारे पहलुओं पर हम लोगों की आवाज अगर कुंद रह जाती है, अगर हम लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है, तो हम लोगों ने पूर्व में भी ऐलान किया है, ये छात्र जो सड़कों पर एक तरीके से लाठियां खा सकते हैं, वो चुनावी राजनीति में उतर करके राज्य के नौजवानों से नीली स्याही लगाने की भी अपील कर सकते हैं कि ऐसे नौजवानों को वोट दो। ऐसे नौजवानों से हम लोग आग्रह करेंगे कि आप आइए और चुनावी राजनीति में उतर करके सत्ता को संभालिए। मेरे साथियों, हमने देखा कि कई छात्रों के यहाँ पर हमारे एक तरीके से माथा फोड़ दिया गया, उनके पीठ पर लाठियां दी गई, उन्हें एक तरीके से यातनाएं दी गई, उन्हें थाना में बंद किया गया, केस मुकदमे लादे गए और एक तरीके से सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए 353 की धारा लगाई गई। हम ये कहना चाहते हैं कि ये 353 की धारा सिर्फ एक आंदोलनकारी साथी पर नहीं लगा है, ये लाठियों की जो आवाज है सिर्फ एक साथी को नहीं लगा है, ये जो खून बहा है किसी एक साथी का नहीं बना है, ये 3.25 करोड़ आबादी का खून सड़कों पर बहा है, ये 3.25 करोड़ आबादी को दर्द दिया गया है, ये 3.25 करोड़ आबादी को यातना दी गई है, ये 3.25 करोड़ आबादी को दर्द दिया गया है। ये किसी देवेंद्र भाई को अगर चोट लगता है, अगर किसी जयराम भाई को चोट लगता है, किसी मनोज भाई को चोट लगता है, किसी महेंद्र भाई को चोट लगता है, किसी संजय भाई को चोट लगता है, ये चोट सिर्फ किसी एक भाई पर नहीं है, ये चोट आपकी छाती पर भी है, ये चोट आपके पीठ पर भी है। इस दर्द और इस वेदना और इस पीड़ा को आपको भी समझना होगा। मेरे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोगों से घर में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके ये किस चीज में कूद गए हो? पढ़ाई लिखाई करते और पढ़ाई लिखाई करके नौकरी हासिल करते, तो उन तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन में उतरे हुए लोग हैं वो सब पढ़े लिखे हुए लोग हैं, सब जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई जेएसएससी की तैयारी कर रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि यहाँ पर कोई भी अगर ये भूल करने की कोशिश करता है कि कोई अनपढ़ लोग और एक तरीके से संविधान के जो जानकार नहीं है वैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और इसलिए झारखंड में जितने भी हम लोगों ने पत्र लिखा, चाहे राज्यपाल को लिखा, चाहे सांसद को लिखा, चाहे मुख्यमंत्री को लिखा, चाहे किसी से वार्ता की, हर पत्र में हम लोगों ने संवैधानिक दृष्टिकोण से मजबूत पहलुओं को रखा है। इसलिए चिंतन शिविर में इन तमाम पहलुओं पर जो हमने बातें रखी है, मैं ये चाहता हूं कि आने वाले वक्त में ये आंदोलन एक मुकाम तक पहुंचे और ये आंदोलन को हम एक तरीके से झारखंड की राजनीतिक इतिहास में, झारखंड के सामाजिक और छात्र राजनीति क्रांति के इतिहास में, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करें। और आने वाली पीढ़ियां जब ये सवाल करेगी कि जब हमारे हक और अधिकार मारे जा रहे थे, जब हमारे